ग्रीटिंग्स एवरीवन स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे। मैंने पहले भी अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज की बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स, हमारे बेसिक्स, उनकी बारीकियां, उनका क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसी तरह इकोनॉमिक्स में देखिए आप, देयर आर बेसिकली टू ब्रांचेस जिनको हम करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। 12th में भी जो आपका सिलेबस है। अब देखिए, हम इकोनॉमिक्स की बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और टॉपिक कर लेते हैं, बट कई बार हम लोग ये भूल जाते हैं जानना कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। मेरे इस लेक्चर का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये वही है कि व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? देखिए, देयर आर टू वर्ड्स, वन इज मैक्रो एंड सेकंड इज इकोनॉमिक्स। मैक्रो का मीनिंग आप जानते होंगे स्टूडेंट्स। मैक्रो मीन्स लार्ज। लार्ज का मतलब क्या है? यहां देखिए, हम बात कर रहे हैं अगर इकोनॉमी की, तो लार्ज हियर मीन्स इकोनॉमी एज ए होल, यानी जब पूरी इकोनॉमी की स्टडी हो उसे हम क्या बोलते हैं? मैक्रो स्टडी। सेकंड वर्ड है इसमें इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मीनिंग आप जानते हैं, वेरी सिंपल डेफिनेशन जो फर्स्ट होती है इसकी, इट इज द स्टडी ऑफ वेल्थ ऑफ ए नेशन। बट ये अपने आप में एक नैरो मीनिंग है इसका। इकोनॉमिक्स ऑल्सो स्टडीज ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो आउटपुट से रिलेटेड हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज सेक्टर हो, चाहे हमारा सर्विस सेक्टर हो, चाहे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हो। यानी इसका पर्पज है ये जानना कि हाउ टू मैक्सिमाइज द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी में जो लोग हैं, रेजिडेंट्स हैं, उनकी अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज की हेल्प से कैसे पूरा किया जा सके। दिस इज इकोनॉमिक्स इन रियलिटी। ये इकोनॉमिक्स है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होगा स्टूडेंट्स, इसको देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद इकोनॉमी एज ए होल, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है पूरे कंट्री की इकोनॉमी को एज ए होल, उसे एक यूनिट मानकर। देखिए, इकोनॉमी में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, जैसे आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है एंड अदर सेक्टर्स एज वेल। इन सेक्टर्स को एज ए होल जहां स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। वो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी भी बोल सकते हो आप इसको। एंड इट स्टडीज सच इकोनॉमिक क्वेश्चंस और इश्यूज दैट कंसर्न द वेलफेयर ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। मेन बात यह है, देखिए, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी को एज ए होल क्यों स्टडी करते हैं? क्योंकि पर्पज है, कंसर्न क्या है? टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ ऑल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। कंट्री के जितने भी रेजिडेंट्स हैं उन सभी का वेलफेयर एंश्योर करना। और वो तभी होगा जब इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ध्यान दिया जाए, एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान दिया जाए और सर्विस सेक्टर पे इक्वली ध्यान दिया जाए। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, इट्स फोकस, इट्स मींस मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो फोकस है, इट इज ऑन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स और इश्यूज। इसका फोकस यानी सेंटर पॉइंट क्या है? किन किन इश्यूज को एड्रेस किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में? देखिए, द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की जो प्रोग्रेस है, जो ग्रोथ है, उसका एक मेजरमेंट का तरीका है कि वहां लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। यानी एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो, रेट उसका ज्यादा हो, और अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम हो। और ये स्टडी कहां किया जाता है? इट इज स्टडीड एज ए पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेकंड पॉइंट देखिए, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है द सिचुएशन ऑफ प्राइस राइज। जब प्राइस राइज यानी कीमतें प्रोडक्ट्स की लगातार बढ़ती जाएं, तो दैट इज द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन। दैट इज ऑल्सो स्टडीड एज ए पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। द प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है इकोनॉमी में स्टूडेंट? समझिए, लैक ऑफ डिमांड। यानी हर सेक्टर में जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, जब उनकी डिमांड कम होने लग जाए, तो दिस इज द पोजीशन ऑफ डिप्रेशन। और इसको भी स्टडी करते हैं किसमें? मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से। द नेशंस टोटल आउटपुट। अब पूरे देश में अगर हमें ऑल रेजिडेंट्स का वेलफेयर एंश्योर करना है, तो हमें अच्छे से स्टडी करना होगा, उसे मॉनिटर करना होगा। किसको? नेशंस टोटल आउटपुट को। और फिफ्थ पॉइंट है स्टूडेंट्स,
and matters of economy wide significance। इकोनॉमी में यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड हर वो मैटर जो लार्ज स्केल पे सिग्निफिकेंट है, जो बहुत सारे लोगों के लाइफ को, इकोनॉमिक लाइफ को अफेक्ट करता हो, दैट इज ऑल्सो स्टडीड एज ए पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैं दोबारा बताता हूँ आपको सिंपल लैंग्वेज में, यानी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये इकोनॉमी को एज ए होल यानी कंट्री में जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टडी करती है लार्ज स्केल पे। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स आल्सो स्टडीज हाउ द गवर्नमेंट कैन इंप्रूव द स्टेट ऑफ इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप सिंपल सी भाषा में समझिए कि किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, ट्रेड पॉलिसीज बनाता कौन है? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट बनाती है। और इसकी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज और ट्रेड पॉलिसीज होती हैं वो ये निर्धारित करती हैं, डिटरमाइन करती हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस कैसे होगी, ट्रेड प्रोग्रेस कैसे होगी, इकोनॉमी जो कंट्री की है वो किस डायरेक्शन में जाएगी। इसका मतलब है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स आल्सो सपोर्ट एंड हेल्प द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी हेल्प से डिसाइड करती है कि एक इकोनॉमी में हम इंप्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं। तो ये तो है मैक्रो इकोनॉमिक का बेसिक कॉन्सेप्ट, इसका मीनिंग। अब इससे रिलेटेड कुछ और बातें भी आप नोट कर लें। नंबर 1, एट द मैक्रो लेवल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय, यानी ये इकोनॉमिक डिसीजंस क्या सिर्फ गवर्नमेंट लेती है? नो, इकोनॉमिक डिसीजंस गवर्नमेंट भी लेती है और कुछ इंडिपेंडेंट लीगल एजेंसीज हैं, रेगुलेटरी एजेंसीज हैं जो इकोनॉमिक डिसीजंस लेती हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, ऑल रेजिडेंट्स ऑफ द इकोनॉमी। देखिए, एट द मैक्रो लेवल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक एजेंट्स। और ये इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक एजेंट्स कौन कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब देखिए ये 3 इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज हैं जो अपने अपने एरियाज में, कई बार आप देखेंगे आरबीआई जो है इंटरेस्ट रेट उसको डिफाइन करता है, उसको डिसाइड करता है, रेपो रेट उसको कई बार इंक्रीज डिक्रीज करता है, कीपिंग इन व्यू द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। इसी तरह जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जितने भी हमारी सेकेंडरी मार्केट है उसको रेगुलेट करता है, और टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करते हैं हमारा ट्राई। यानी देखें आप, ये इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ रेजिडेंट्स से रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं सभी के सभी। दे फोकस ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। अब कुछ और चीजें भी समझनी जरूरी हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। स्टूडेंट्स देखिए, नंबर 2 पॉइंट देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये इकोनॉमी को एज ए होल देखती है, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस का मतलब अपवाद, अपवाद का मतलब है कुछ ऐसी पोजीशंस हैं जिसमें इकोनॉमी को एज ए होल ना देखकर उसके एक पार्ट को भी स्टडी किया जाता है। और वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, कौन से इश्यूज हैं, कौन सी सिचुएशन है जब इकोनॉमी में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। पहले इसको देखते हैं फिर डिस्कस करेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट with a view to examine structural changes in the economy, यानी जब पूरे इकोनॉमी में, देश की इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, यानी जिसे बोलते हैं कि ढांचे में ही पूरे चेंज हो रहा हो, परिवर्तन हो रहा हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स आल्सो स्टडीज। उस केस में मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करती है? द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, जल्दबाजी नहीं। इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर सेपरेटली। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स वैसे तो इन सभी सेक्टर्स को एज ए होल स्टडी करती है, पर जब स्ट्रक्चरल चेंजेस हों देश में, जब स्ट्रक्चरल चेंजेस हों इकोनॉमी में, तब इनको इंडिविजुअली भी स्टडी करना पड़ता है। हो सकता है, देखिए आप, कई बार देश में एक बार हरित क्रांति आई थी,
यानी जब हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में रिवॉल्यूशन लाना है, उसके लिए कुछ स्पेशल पॉलिसीज बन सकती हैं, वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होंगे। जब कंट्री में हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा देना है, इंडस्ट्रीज को, तो इंडस्ट्रीज के लिए पर स्पेशल फोकस होता है और उनके लिए पॉलिसीज बनती हैं, उस पर स्पेशल काम होता है। सर्विस सेक्टर पर भी स्पेशल काम होता है। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस के टाइम मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे इकोनॉमी को एज ए होल ना देखकर इंडिविजुअल सेक्टर पर को भी स्टडी करती है, काम करती है और उसके लिए पॉलिसीज डिसाइड करती है, फ्रेम करती है। तो स्टूडेंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग बहुत अच्छे से समझें, बहुत अच्छे से स्टडी करें। एक बार आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया तो इसके आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे हमारा एग्रीगेट डिमांड हो, एग्रीगेट सप्लाई हो, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो एंड अदर टॉपिक्स, उनको आप बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। एज आई ऑलवेज से, वेल डिफाइंड इज हाफ डन। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।